आप में कौन कौन रुद्राक्ष धारण किए हुए हो, कौन कौन नहीं किए हो? आपको मैं बताऊं कि रुद्राक्ष इस संसार के दुर्लभ से दुर्लभ नियति का आशीर्वाद है इस संसार में। अगर किसी ने रुद्राक्ष नहीं पहना है तो आपके बॉडी को मोनेटाइज करने के लिए, आपके लाइफ को अलाइन करने के लिए आप रुद्राक्ष पहनने के बाद अगर रात में सोच के सोते हो कि सुबह 5 बजे उठना है तो रुद्राक्ष की तरंगे आपके अवचेतन मन में ऐसी शक्ति डालती है कि बराबर जब सुबह आप उठोगे देखोगे तो 5 ही बजी होगी। रुद्राक्ष आपको आपके जीवन की संपूर्ण नियंत्रण में व्यवस्थाएं सही कर देती है। जो अनियंत्रित अव्यवस्थित जीवन है, जब चाहे उठे, जब चाहे खाएं, जब चाहे जिए, वो फिर तो जब चाहे तब मरे, वो अमर नहीं हो सकते। रुद्राक्ष को आप एक तार में, उस तार को नीचे से मोड़ दें ताकि वो रुद्राक्ष गिरे नहीं, यल की तरह यल उस तार में लगा के टमाटर के आगे पकड़ोगे अगर असली रुद्राक्ष है तो वो टमाटर के आगे वो उस रुद्राक्ष को ऑटोमेटिक क्लॉकवाइज घूमते देख सकते हो। सकारात्मक चीजों पर रुद्राक्ष क्लॉकवाइज घूमता है, प्याज और लहसुन जैसे चीजों पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है रुद्राक्ष। ये चीजें अभक्ष्य है, ये रुद्राक्ष भी बताता है कौन सी चीजें अभक्ष्य है। नींबू, टमाटर जैसे चीजों पर रुद्राक्ष को पकड़ोगे घड़ी की दिशा में घूमता है, और जब प्याज लहसुन जैसे चीज के सामने पकड़ोगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में वो घूमता है। ये रुद्राक्ष घूम के हर चीज को दिखा देता है कि ये आदमी सही है कि गलत है। शरीर पर जो धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करके नहाते हैं तो रुद्राक्ष में जल स्पर्श होके जब हमारे शरीर में स्पर्श होता है, बीपी, हार्ट अटैक जैसे बीमारी आने की संभावना बिल्कुल ना की तरह होती है। और जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो जल जिस पर पड़ता है अनंत जन्मों के पापों से भी मुक्त होते हैं। जय गुरुदेव। भगवान के आंख से जो अश्रु निकली वो अश्रु रुद्राक्ष बने, ऐसे शिव पुराण कहता है। और ये रुद्राक्ष जो सदा के लिए स्त्री पुरुष धारण करते हैं उनके लिए, इसके लिए कोई धर्म की मान्यता होनी, भक्ति की मान्यता होनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जो सुई लगाया, सुई का दवाई आपको काम करने के लिए किसी मान्यता की जैसे जरूरत नहीं होती है, वैसे रुद्राक्ष की वैज्ञानिकता जैसे काम करती है उसमें किसी मान्यता की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काम करता है। आप किसी भी रुद्राक्ष को पकड़ोगे वो घूमने लगेगा। अगर किसी तार में डाल के ऐसे पकड़ोगे, नीचे से मोड़ दोगे, वो टमाटर नींबू के सामने घूमता है। मैं जैसे परसों नारियल दिखाया वैसे ही मैं सोचा कि रुद्राक्ष की भी महिमा प्रैक्टिकली इनको दिखाना चाहिए। जब ये समझेंगे तब समझेंगे कि हम भारतीय हैं, हम कोई अंग्रेजी विदेशी नहीं है। जो गला और ललाट हमारा खाली रहे, जिसका गला और ललाट खाली है उसको सनातनी नहीं कहा जाता। सनातनी का ललाट में तिलक और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी आदि माला हो तब उसको समझें कि ये सनातनी है। क्योंकि हम बड़े होशियार हैं। हम कौन हैं? बड़े होशियार। सनातनी जैसे होशियार कोई नहीं। हमने चीजों को समझ लिया कि ये चीज ऐसे काम करता है, उस चीज का उपयोग करने हम हर तरह से कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग गले में चेन पहनते हैं, गले में नेकलेस पहनते हैं और गले में तरह तरह की चीजें पहनते हैं। खास करके औरतें ज्यादा पहनती है, बड़ी बड़ी पहनती है। आवाज पतली किसकी है बताइए? आदमी की कि स्त्री की आवाज पतली है? हाँ। अब आप एक नेकलेस पहनते हो तो ये नेकलेस आपके गले में कहाँ टिकता है? बताओ किस भाग में टिकता है? गले में कहाँ से टिका हुआ? किस जगह के आधार पर टिका है? वहां कहाँ टिका? इधर इस आधार से टिका है, इधर लटक रहा है पीछे से, इधर से पकड़ में है, ये इधर से पकड़ में है ना, इधर इस आधार से ही पकड़ में है। इधर ही ये विशुद्धि चक्र। क्या चक्र है? हाँ, दूसरे लोगों के, बूढ़ों के, बूढ़ियों के विदेश में जाके देखना,
बुढ़ापे में आवाज ही बंद हो जाता है। हमारी बुढ़िया जो बूढ़ी हो रही है और जोर जोर से आवाज करती है। हाँ, बहू को बोलती है कल रात में तेरे कमरे में तू मेरे बेटे से क्या क्या बात की, मैंने सब सुना है, सब जाना है। कैसे ये मालूम पड़ता है? अगर विशुद्धि चक्र को आप किसी भी प्रकार से आप जागृत करोगे तो वो विशुद्धि चक्र आपके आवाज में एक वशीकरण डालेगा। आज देखो भारत में कोई करोड़ में एक आदमी होगा जो खुद की बुद्धि से काम करता होगा, बाकी पूरी पत्नी की बुद्धि से ही काम करते हैं। ये आकर्षण शक्ति उनकी आवाज में कैसे आया? सोने का गहना जब गले में पहनती है तो पीछे से इसका भार लगता है तो इधर दबाव होता है, तो विशुद्धि चक्र में आकर्षण की तरंगे आ जाती है। वो बोलती है कि चलो मुझे घुमाने ले जाओ, ठीक है चलो, मुझे खिलाने ले जाओ, ठीक है चलो, आज मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है मैं होटल से मंगाता हूँ। जैसे ये बोले वैसे वो नाचे। उसका प्रभाव कहाँ से आया? आपको पता है कि प्रभाव कैसे आया? ये जो गले में चेन लगा है ये यहाँ दबता है पीछे, वो जिस जगह दबता है उधर विशुद्धि चक्र है। क्या चक्र है? विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र। कौन सा चक्र है?